राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा का बेटा राजा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। नेपोटिज्म, झारखंड में वही हो रहा है। अब हमर भाई भतीजा राजा बनेगा। अब मेरा भतीजा राजा बनेगा। अब मेरा भाई राजा बनेगा। अब मेरा दोस्त राजा बनेगा। और अब गरीब का बेटा राजा बनेगा। सिपाही, अरे दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। लालू यादव के बड़े लाल और तेजस्वी यादव जी के बड़े भाई हमारे तेजू भैया कहते हैं, ए सिपाही, ए दीपक, हम गाना गाएंगे और तुम ठुमका लगाना, और अगर ठुमका नहीं लगाए तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा न मानो, होली है। दोस्तों, हाईलाइट में आपने एक वीडियो क्लिप देखा है, मनीष कश्यप जी का एक वीडियो क्लिप देखा है, जयराम महतो जी का एक वीडियो क्लिप देखा है आपने। मनीष कश्यप जी और जयराम महतो जी की एक बातें जो आपने शुरुआत में देखी, उस पर विशेष चर्चा हम करेंगे, लेकिन अंतिम में करेंगे। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, यह वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अपने तेजू भैया के बारे में। तेजू भैया का जो अंदाज होली में दिखा, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि होली के दिन हमारे तेजू भैया जो है वो निकल जाते हैं सड़क पर, स्कूटी उठाते हैं, कोई हेलमेट नहीं होता है, और एकदम नीतीश कुमार जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के आवास जाने लगते हैं और बोलते हैं कि कहाँ है पलटू चाचा। पहले वीडियो क्लिप हम आपको दिखाना चाहते, देखिए, उसके बाद हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर हम मनीष कश्यप जी और जयराम महतो जी पर भी चर्चा करेंगे। पहले ये देखिए। चल 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 चल। सिपाही, अरे दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर नाथ सोनापुरा में होली खेले। चलिए, तो आपने वीडियो क्लिप देख लिया है। तो तेजू भैया का जो होली आपने देखा, जिस तरीके से वो जबरदस्ती कपड़ा फाड़ रहे हैं, अब बुरा न मानो, होली है। और बताया गया है कि पत्रकार भी थे उसमें कुछ, उनका भी वो कपड़ा फरवा दिए, फाड़े नहीं, मतलब उनके समर्थक थे। तो गजब कहे कि होली मनाए हैं, इस पर मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। आप लोग जरूर कहिएगा कि तेजू भैया का जो ये वीडियो क्लिप आपने देखा, इस पर आपका क्या राय विचार है, कहां तक सही है, कहां गलत है, क्या कुछ है, जरूर लिखिएगा। आइए अब बात करते हैं मनीष कश्यप जी और जयराम महतो जी का। शुरुआत में आपने एक छोटा सा वीडियो क्लिप जयराम महतो जी का देखा, हम चाहेंगे थोड़ा सा वीडियो क्लिप आप जयराम महतो जी का और देखिए। और मुझे लगता है कि हम जैसे युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम जैसे नौजवान अगर पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो फिर तो पॉलिटिक्स उन्हीं चीज़ों को रिपीट करेगी, राजा का बेटा राजा, नेपोटिज्म। और झारखंड में वही हो रहा है, 6 उपचुनाव में 6 में 6 परिवार के पास ही चला गया सीट। आपकी तरह हिम्मत होनी चाहिए सर, क्योंकि झारखंड के कई ऐसे युवा हैं जो धनबाद के, आपके जिले, हमारे जिले की बात करें, जो धनबाद, गिरिडीह, बोकारो के होने के बाद भी उन्होंने आज वो जिला छोड़ दिया है। अब वो जाना भी नहीं चाहते, चाहे वो डर हो, चाहे वो रोजगार हो। डेफिनेटली रोजगार बिल्कुल आपकी उस डर का चिंता, मैं किताब का कोटेशन दूंगा, उस किताब का नाम है झारखंड के विस्थापितों का दर्द। उस किताब को लिखा है ज्योतिलाल महतो, जो पुरुलिया से हैं। बड़ा मार्मिक लाइन लिखा है कि हम लड़ते लड़ते 150 वर्षों की लड़ाई को लड़ते लड़ते थक चुके हैं।
अब हमें शांत रहने दिया जाए। अब हमें स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर नदी के किनारे हमें बस बसाव के लिए छोड़ दिया जाए। अब हमें अपने खेत खलिहानों के सहारे जीने के लिए छोड़ दिया जाए। हम शांत होना चाहते हैं, हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं। एक बड़ी मार्मिक लाइन है। तो इसीलिए नौजवान हम लड़े हैं। हम कब नहीं लड़े हैं? आप भारत के लोग तो अंग्रेजों से लड़े हैं, हमने आज़ादी के बाद भी लड़ाई लड़ी है। मैं अनगिनत किस्से और कहानियां सुनाऊंगा। मैं शहीद निर्मल महतो का किस्सा सुनाऊंगा। झारखंड के टॉप मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ झारखंड, आज जिस रैंक में दिसम गुरु शिबू सोरेन है, उस रैंक का व्यक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष, और उसका सीना लहू से लाल हो जाता है। झारखंड के लिए लड़ते लड़ते, विस्थापितों के लिए लड़ते लड़ते, कंपनी के खिलाफ लड़ते लड़ते। तो हम तो आज़ादी के बाद भी लड़ाई लड़े हैं। हम वहीं नहीं रुके। हमारी हत्याएं झारखंड अलग होने के बाद भी हुआ है, जिनमें 3 विधायकों की हत्या हुई जी, और एक सांसद शहीद सुनील महतो, 12 गोलियां सीनों में दाग दिया गया। सुनने में उनके किस्से लोग सुनाते हैं कि 4 या 5 गोली लगी थी, वो जमीन पे धराशायी हो गए, फिर उठ के खड़े हो गए। ये झारखंड की मिट्टी और ये झारखंड के नेता का स्वभाव है। और फिर मुड़कर देखने लगा, मैंने वो प्रतीक दे रहे हैं कि हम तो अभी जिंदा हैं, हिम्मत है। 12 गोली दागा गया था। तो हमारी लड़ाई अलग टाइप की है। तो हमारी लड़ाई डर नहीं लगता? नहीं लगता है, बिल्कुल डर नहीं लगता है। जयराम महतो एकदम डर नहीं लगता है। हम जब हम हतोत्साहित होते हैं, हम आज से नहीं, हम बचपन से एक ही चीज मोटिवेट के लिए लाते हैं। आंख को बंद करते हैं और एक ही चीज सोचते हैं कि धट दुनिया जाएगी, मरेंगे तो हम कौन होते हैं? कौन यहाँ जीने के लिए आया है? सबको मरना है। हाँ, 610 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला सूरज मिटेगा, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर फैली धरती मिटेगी, 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर फैला हुआ चंद्रमा मर के खाक हो जाएगा। हम तो इंसान है यार, 60 साल की आयु है, काहे डर के जिएंगे? हम अपने आप आंखें बंद कर लेते जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, खासकर सफलता, असफलता, धन दौलत, तो हम आंखों को बंद करते हैं। अपने अंदर एक ही एनर्जी आते हैं कि यहाँ बचने के लिए कोई नहीं आया। सिकंदर खाली हाथ लौट के गया है, 30 मार्का IAS IPS जितना है सब मर जाएगा, सब धरती में समा जाएगा। बहुत सही। ऐसा हिम्मत हमें चाहिए कि सारे युवाओं को ऐसी हिम्मत आए और हमारा जिला, हमारा प्रदेश एक अच्छी ऊंचाइयों पे जाए। सर कोशिश किए हैं, देखिए अब क्या होता है। जादू की छड़ी हमारे पास भी नहीं, हम एक प्रयास करने आए हैं। अब हमारा प्रयास कहाँ तक सार्थक होगा वो नियति ही जाने, नियति लेकर आई है। चलिए, आपने अगर जयराम महतो जी का ये वीडियो क्लिप देखा तो मैं आपको ये वीडियो क्लिप क्यों दिखाया हूं, जरा ये भी जान लीजिए। मनीष कश्यप जी का आपने अगर लगातार आप हमारा वीडियो देखते होंगे तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में ये दिखाया था कि मनीष कश्यप कहते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब हमारा भाई भतीजा राजा बनेगा। अब मेरा भतीजा राजा बनेगा, अब मेरा भाई राजा बनेगा, अब मेरा दोस्त राजा बनेगा, और अब गरीब का बेटा राजा बनेगा। ये डायलॉग भले ही फिल्म का है, लेकिन मनीष कश्यप जी इस डायलॉग का प्रयोग तेजस्वी यादव को टारगेट करने के लिए करते थे, जिसमें वो कहते थे कि तेजस्वी यादव जी चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और जरूरी नहीं है कि लालू जी मुख्यमंत्री थे तो अब तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और यानी इस तरीके से कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये डायलॉग मनीष कश्यप जी लगातार बोला करते थे। अब जो है कि हमारे जयराम महतो जी भी ये डायलॉग बोले हैं, जो कि आपने सुन भी लिया होगा। अब जयराम महतो जी का पूरा वीडियो क्लिप हम आपको कल की वीडियो में मिस्टर बिट्टू चैनल पर मैं दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बिहार में चलता है नेपोटिज्म, लालू जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप यादव जी, और यही नहीं बल्कि बहुत सारे बीजेपी में भी है ऐसे लोग जो नेपोटिज्म, मतलब समझिए कि वंशावाद कहिए इसको, बाबूजी मुख्यमंत्री, फिर बेटा मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर पोता मुख्यमंत्री बनेंगे, ये चलता रहता है। तो ये सिर्फ बिहार में नहीं है, झारखंड में भी है। जैसे हेमंत सोरेन जी, उनके बाबूजी भी थे मुख्यमंत्री, वो भी बन गए मुख्यमंत्री, बेटा आएगा वो भी मुख्यमंत्री। तो यही चलते आ रहा है। तो झारखंड में जो हमारे जयराम महतो जी है वही बोले कि युवाओं को आना चाहिए पॉलिटिक्स में, क्योंकि जब तक वो नए लोग नहीं आएंगे तब तक पॉलिटिक्स में कुछ नई क्रांति नहीं आएगी और कुछ नया बदलाव नहीं आएगा। और यही सोच मनीष कश्यप जी का भी है। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार के शेर कहे जाने वाले मनीष कश्यप जी और झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले जयराम महतो जी का विचारधारा
सेम है। भले ही एक दूसरे से आपस में हमेशा मनमुटाव रहता है, रहना भी चाहिए। एक बीजेपी के मनीष कश्यप जी और वो JLK के तो रहेगा ही मारपीट, मतलब मारपीट इन द सेंस की विचारधारा जो है दोनों का अलग अलग तो रहेगा, लेकिन हाँ मन जो है दोनों का एक ही रहता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार दे दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय हिंद।